गोदाम में अंदर ये सामान रखा हुआ था, उसके ऊपर पुलिस ने क्रैकडाउन किया। रोज़ाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन। अभी सेफ सिटी जो है बाकायदा इसमें ड्रोन कैमरास के जरिए भी हमारी मदद कर रहा है। 1 करोड़ से ज़ायद मालियत का सामान ये पुलिस ने बरामद किया है। हादसात को रोकने के लिए ये गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे पुलिस की जो है ये कार्रवाई हो रही है। खासकर जो डीलर्स हैं उनके खिलाफ ज़्यादा FIRs हो रही हैं। छोटे बच्चे उसको दरगुजर किया जाता है, लेकिन उनके वालिदैन को समझाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम ahbab को यहाँ खुशामदीद। ये आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये थाना सिटी जलालपुर ने ये एक बड़ी अच्छी कार्रवाई की। ये आतिशबाज़ी का सामान जो एक रेजिडेंशियल एरिया था जिसके अंदर ये गोदाम में अंदर ये सामान रखा हुआ था, उसके ऊपर पुलिस ने क्रैकडाउन किया और 1 करोड़ से ज़ायद मालियत का सामान ये पुलिस ने बरामद किया है। आतिशबाज़ी का जो सामान है ये भी एक हमारे लिए उसी तरह का ख़तरा होता है जैसे बाकी चीज़ें होती हैं कि खुदा न खास्ता इस पे भी कई पहले हादसात हो चुके हैं और उन हादसात को रोकने के लिए ये गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे पुलिस की जो है ये कार्रवाई हो रही है। तो ये इसमें जो पूरी टीम है ये सिटी जलालपुर की DSP साहब, उनके SHO और इन सब को जो है वो CPO साहब की तरफ से भी शाबाश दी गई है और हमारी तरफ से भी है। और आप मीडिया के तवज्जो से तमाम ahbab तक ये चीज़ पहुंचानी है कि ऐसी ख़तरनाक चीज़ें कि जो रेजिडेंशियल एरिया में रखने पे पाबंदी है, एक्सप्लोसिव में आती हैं, उनको ऐसे एरिया में ना रखा जाए और ताकि आइंदा लोगों की जो जान और माल है दोनों की जो है हिफाजत हो सके। और अगर कोई गैर कानूनी तौर पे इस चीज़ को किसी जगह पे स्टोर करेगा या इसको इस्तेमाल करेगा या सेल करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जैसा ये मतलब है जो आप बरामद करते हैं वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन जब ये तलब करते हैं वो नहीं हमको पता चलता कहाँ पे किया, कैसे किया। ये आइंदा गवर्नमेंट जब भी कोर्ट में केस जाता है तो उसकी कोर्ट की इजाज़त के बाद फिर तलब होता है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि आइंदा मीडिया की निगरानी में जो है उसके सामने उसको भी हम तलब किया जाए। वो जैसे मैम ने कहा ना कि जब वो सब के सामने तल्फ करेंगे तो इंश्योर हो जाएगा कि इसमें दोबारा यूटिलाइज नहीं होगा। नहीं अभी ये तो वो इनिशियल स्टेज है, वो चंद दिन पहले की बात है। इस पर एक पूरा जब कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ जाता है और डिसीजन के बाद जब वो मुकदमे की वो फैसला हो जाता है तब उसकी वो तल्फ का आगे प्रोसीजर शुरू किया जाता है। कोई भी कुछ हो सकते हैं, जैसे अब गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो सुबह खुद भी ये फट सकते हैं पटाखे वगैरह। तो इसको हम सेफ़ जगह पे रखते हैं जहाँ पे आबादी ना हो, ठंडी जगह पे उसके साथ देख के अगर कोई चीज़ ऐसी हो तो उसको ज़मीन के अंदर भी दबा दिया जाता है ताकि उसकी पूरी प्रिकॉशंस ली जाती हैं उसमें। ये फ़र्स्ट टाइम उससे हुआ है। ये बाहर से लेके आते थे और आगे मुख्तलिफ दीगर इज़लाक़ को भी ये सप्लाई करता था। सामने आता है हेड कांस्टेबल यूसुफ पठान को लाड़ के करीब शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसके हवाले से पुलिस सिर्फ 506B का पर्चा देके उसको ख़त्म कर देती है। तो उसका आज भी अपडेट हुआ है। मुल्तान पुलिस उस हवाले से क्या इक़दाम, जबकि मुसलमान है, सिर्फ उसको मुखबरी देने पर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, ज़ाहिर है कानून में नहीं क्यों नहीं मिला, उसमें FIR भी हो गई, मुलज़िम भी अरेस्ट हो गए और बाकी जो सेक्शंस होती हैं वो ज़ाहिर जब मेडिकल आता है तो साथ वो ऐड हो जाती हैं। इनिशली जब FIR होती है तो चूँकि फ़ौरन उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आती तो पहले वो जो भी सेक्शन बनती है उसमें FIR होगी, उसके बाद जैसे जैसे साथ साथ वो ऐड होती जाएंगी उसके साथ वो उसमें वो सारे लगेंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी जिस किसी का जुर्म है वो प्रीवियस रिकॉर्ड डेफिनेटली उसके साथ होता है, उसके कंडक्ट को शो करता है। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई जुर्म करता है तो वो पिछली चीज़ भी उसके साथ कोर्ट में जाती है, तो उनके साथ वो हमारा पुलिस हेड कांस्टेबल है, उसके साथ ये नहीं कि कोई वो ज़्यादती होगी, मेरिट भी होगा और जो कानून के मुताबिक है वो जो दफ़ात आगे मेडिकल में होंगी वो सारी इजाद हो जाएंगी और कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स होंगी। सर बसंत के हवाले से, जैसे बसंत आ रही है, लाहौर में तो इजाज़त है, मुल्तान में भी बच्चे जिद करते हैं पतंग वगैरह के लिए, तो इसके हवाले से नहीं बसंत के हवाले से अभी मुल्तान में लाहौर के अलावा भी किसी जगह पे परमिशन नहीं है। लाहौर में तो है ना, लाहौर में भी वो मखसूस एरिया उन्होंने वो जो SOPs बनाई है उसके अलावा इस हिसाब से गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अभी दीगर किसी शहर में ख़ासकर मुल्तान में कोई ऐसी परमिशन नहीं। जब वो इजाज़त नहीं है इस साल मेरे ख्याल में नहीं आएगा कि इजाज़त कब हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो आगे लाहौर का मॉडल को आगे चलाए उस हिसाब से। तो ये किसी गैंग में शामिल था या अकेला ये कर रहा था? अगर अली रज़ा को पकड़े तफ्तीश वगैरह सामने आई, ये अकेला कर रहा था किसी गैंग में?
ज़ाहिर है वो तो अपने एक बिज़नेस के तौर पे उसको चला रहा है ना, तो वो आगे से वो पीछे से लेके जब आता है वो चीज़ें भी हमने ट्रेस की हैं और आगे जिनको सेल करता है उसको भी आगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट को हम इतला कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी क्रैक डाउन हो, उन लोगों से भी रिकवरी हो। अच्छा सर, मुल्तान शहर में इस वक्त देखा जा रहा है आसमान पर पतंगे नजर आ रही हैं और पतंगे फ्लॉक हो जाए बात है, जब उड़ेंगे तो फ्लॉक भी हो रही हैं, तो उनके खिलाफ जो क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? हमने मामूली कार्रवाइयाँ देखी हैं और मुल्तान का आसमान आप देख लें, शाम को 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद पतंगे आम नजर आती हैं, कोई हादसा हो सकता है, इसके लिए क्या किया जाए? सर इस बात में एक बात ऐड करना चाहूँगा सर, जिसके पास 3 से 4 पतंगें बरामद होती हैं उस पर FIR दी जाती है, उसका CRO भी करवा दिया जाता है, जो बेच रहे हैं उनके हवाले से सर कोई नहीं, ये आपका जो सवाल है ना 3 से 4, ये हमारी FIRs में पूरा रिकॉर्ड होता है, आप उसको FIRs को देख लें, उसमें हज़ारों सैकड़ों की तादाद में पतंगे हैं जो मेन पर्चे हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन। अभी सेफ सिटी जो है बाकायदा इसमें ड्रोन कैमरास के ज़रिए भी हमारी मदद कर रहा है, तो इसमें जहाँ कहीं भी होता है, हाँ कहीं छोटे बच्चे उसको दरगुजर किया जाता है लेकिन उनके वालिदैन को समझाया जाता है, तो इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और जहाँ भी होगा और ख़ासकर जो डीलर्स हैं उनके खिलाफ ज़्यादा FIRs हो रही हैं। वालिदैन को कोई ताकीद की जाती है, उनके FIR दर्ज की जा रही है या क्या किया जा रहा है? जो कमसिन बच्चे होते हैं, पतंगे आम नजर आ रही हैं आजकल ना मुल्तान में, तो ऐसा लग रहा है कि मुल्तान में भी जो है ना पसंद वालिदैन को इनिशियली पाबंद किया जाता है, उसके बाद अगर कोई उसमें इन्वॉल्व होगा तो फिर कानून के मुताबिक उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर अभी शब बरात करीब है, तो जैसे जलालपुर में वाक़या कार्रवाई की गई है, खुद हमारा जो मुल्तान शहर है, जो अंदरून शहर है, वहाँ पर बड़ी तादाद में ये आप कई वाक़यात भी हो चुके हैं। मुल्तान सिटी के हवाले से क्या पेश रहा? ये आप देख रहे हैं ना, ये पिछले दिनों जो पकड़ा गया था वो मुल्तान सिटी से था, आप जलालपुर में ये पुलिस काम कर रही है, उसी इंफॉर्मेशन बेस पे सारे ऑपरेशन होते हैं और इस पर हम इंशाल्लाह जो है जो भी जहाँ के भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी उस पर प्रॉपर क्रैक डाउन होगा, किसी के साथ कोई रियायत या दरगुजर नहीं होगी।